हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कलायत से अनाज मंडी में किसानों की पंचायत का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पंचायत में पहुंचे। किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हट छोड़कर किसानों की बात माने सरकार, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा इस पंचायत में कि हट छोड़कर किसानों की बात माने सरकार। बड़ौदा में बीजेपी को हराया, आगे भी हराएंगे, ये आत्मविश्वास भी दिखाया यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराएंगे। बीजेपी को बैकडोर से सत्ता में लाने का काम किया। कलायत से बड़ी खबर, अनाज मंडी में किसानों की पंचायत का आयोजन। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पंचायत में पहुंचे। किसानों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। हट छोड़कर किसानों की बात माने सरकार। बड़ौदा में बीजेपी को हराया, आगे भी हराएंगे। बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराएंगे, दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात रखी। बीजेपी को बैकडोर से सत्ता में लाने का काम किया। कलायत से बड़ी खबर, अनाज मंडी में किसानों की पंचायत का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पंचायत में पहुंचे। किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा उन्होंने। हट छोड़कर किसानों की बात माने सरकार, ये कहा। बड़ौदा में बीजेपी को हराया, आगे भी हराएंगे, ये विश्वास दिखाया यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र ने आगे कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराएंगे। कांग्रेस लगातार पंचायतें कर रही है किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सरकार के विरोध में, और सरकार से लगातार ये कह रही है कि हठ धर्मिता छोड़ दीजिए और किसानों की बातें मान लीजिए, राजा को प्रजा की सुननी चाहिए। इस तरह की पंक्तियां जो वो कांग्रेस की तरफ से लगातार आ रही हैं, और ये कांग्रेस का सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका कि देश भर में इस तरह की अलग अलग पंचायतें वो कर रही है। ये जो पंचायत है, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। जिस प्रकार कृषि मंत्री ने जो शब्द कहे और एक तरीके से मजाक उड़ाने की उनकी शैली रही, उससे बहुत ठेस पहुंची है। पूरे देश के किसान को बड़ी ठेस पहुंची है। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उनकी नैतिकता नहीं है। तो ये हमने आज प्रस्ताव पारित करे हैं। सरकार अपना राजहट छोड़े, जिद छोड़े, ऐसी स्थिति में देश का किसान पहुंचा है। देश के किसान ने जो संघर्ष किया है उसको हम नमन करते हैं, देश के किसान के संघर्ष को। हमने बड़ौदा में भी बीजेपी को हराने का काम किया। हम बीजेपी को हराकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं अभी। और ये इलेक्शन है तो उसमें भी बीजेपी और बीजेपी के जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी हैं, मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, इन अप्रत्यक्ष के जो बीजेपी के सहयोगी हैं, इनको हराने का काम किया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 साल भी भाजपा का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, और लोग बीजेपी की सरकार को हरियाणा से हटाना चाहते थे, मगर दोबारा से बैकडोर से बीजेपी को। शोभा चंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है किसान आंदोलन में, किसानों को सुनने के लिए और कृषि कानून वापस लेने के लिए। शोभा, ये जो पंचायत हुआ दीपेंद्र हुड्डा के साथ, और कौन कौन पहुंचा, क्या कह रहे थे दीपेंद्र? उनका बयान तो हमने सुना, लेकिन वहां मौजूद लोगों से वो जो बात कर रहे थे वो भी मैं चाहूंगी विस्तार से बताएं। शोभा चंद बोलिए। शोभा चंद, आवाज मिल रही है तो इस पंचायत के बारे में अपडेट दें। चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे यहां पर दीपेंद्र हुड्डा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में हराया, ऐसे ही हराएंगे, और सरकार के सहयोगियों को भी हम हराने का काम करेंगे जो सरकार को बैकडोर से लेकर आए। किसानों की बात इन्हें माननी चाहिए, अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए। एक बार फिर ये दोहराते हुए यहां पर इस पंचायत में दिखे हैं राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा।